फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट को। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स वगैरह में डिस्कस करा था, कैसे एब्जॉर्प्शंस वगैरह हो रहे हैं, उसके पार्ट्स को डिस्कस करा था एंड मेम्ब्रेन लेयर्स वगैरह को, गट के लेयर्स वगैरह को डिस्कस करा था। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टीथ को अच्छे से डिस्कस करना है, सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा है माउथ क्या होता है कि हमारा माउथ जो होता है कि ये जो होता है कि एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, जो हेल्प कर रहे हैं क्या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वन हमारा लिप्स हो गया। लिप्स क्या करता है कि ये फूड को कैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा वेस्टिबुल्स जो होते हैं। वेस्टिबुल्स जो होता है हमारे गम्स एंड जो चिक होता है उसके बीच में जो कैविटी बचती है वो क्या करती है, वेस्टिबुल्स होती है। तो ये क्या करती है, किसी चीज़ को फील करने में, जैसे हमारे किसी खट्टे पदार्थ को देख लेते हैं तो हम क्या होता है कि हमारे माउथ में क्या होता है कि सलाइवा इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा होके कहाँ, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में पूरे ओरल कैविटी ये हमारा जो प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है कि हम फूड को इंटेक करके उसमें रखते हैं। ठीक है, रख के क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है मैकेनिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गम्स क्या होता है कि गम्स जो होता है कि टाइटली पैक्ड करके रखते हैं हमारे टीथ को टाइटली पैक्ड करके रखते हैं एंड उसको मूव करने में ना करने में हेल्प करते हैं, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। और जो भी मॉइस्चराइज वगैरह होते हैं कि उसमें उसको अच्छे से हेल्दी बना के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टीथ हो गया। टीथ क्या होता है कि टीथ के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंसीजर्स, कैनाइन, मोरल, प्रीमोरल वगैरह होते हैं। तो ये सब क्या होता है कि इसके साइज एज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसका नाम दिया गया है, इसके वर्क के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। तो ये करते हैं मैकेनिकली ब्रेक डाउन, हम कूचने में या चूइंग करने में ये हेल्प करते हैं, फूड को चूइंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तभी तो हम चूइंग करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, तभी हम इन सैलो कर सकते हैं फूड को। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है कि अपर साइड हम अभी टंग से टच करें अपर साइड, तो क्या होता है कि आगे की साइड क्या होता है कि हार्ड पैलेट होता है, ये बहुत ठोस होता है। पीछे का बहुत सॉफ्ट पैलेट होता है, ये सॉफ्ट होता है इसलिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि बोलस बना के क्या होता है निगलते हैं। ठीक है, आगे की साइड हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग करते वक्त इसमें चोट ना लगे पैलेट में, इसीलिए आगे का क्या होता है कि हार्ड पैलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा टंग है। टंग क्या करता है कि ये फूड को मूव करने में, किसी भी चीज़ को मूव करने में ये हेल्प करती है, उसे बोल बनाने में हेल्प करती है, बोलस बनाने में हेल्प करती है फूड को, एंड फूड को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूला जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये यूला स्वेल करने या बोल सकते हैं कि निगलने में हेल्प करता है। एंड सलाइवरी ग्लैंड माउथ में थ्री पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 6 ठो प्रेजेंट होते हैं, 3 ठो इस साइड राइट साइड एंड 3 ठो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनके भी अलग अलग नेम्स हैं और उनके भी क्या करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। सलाइवा जो होता है कि वो फूड को मिक्स करने में, उसको बोलस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चिक है। चिक क्या करता है कि पूरे माउथ को क्या करता है, कवर करने में हेल्प करता है, माउथ का टेक्सचर देने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया, देख लेते हैं टीथ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो टीथ के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो टीथ होता है, हम केमिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है हमारे फूड को। ठीक है, उसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया क्रोन वाला पार्ट जो होता है कि ये विजुलाइज होता है, ये अपर पार्ट होता है हमारा, जो टीथ दिखता है विजुलाइज होता है हमारे माउथ में, ये अपर वाला पार्ट विजुलाइज होता है, उसे क्रोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला रूट है। रूट क्या करता है, ये टाइटली पैक्ड करके रखता है इसको। ठीक है, जैसे कि ये हमारा मसल्स हो गया। ठीक है, गम्स हो गए, ये गम्स में टाइटली पैक्ड होता है, इसमें भी नर्व्स वेसल्स होती हैं। और जो भी होता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है कि इसको न्यूट्रिएंट देने में, हेल्दी बनाने में ये सब हेल्प करती हैं। तो ये टाइटली पैक्ड होता है। नेक्स्ट जो टीथ का नेक होता है
वहाँ तक क्या होता है कि ये गम्स क्या करते हैं, अटैच्ड टाइटली पैक्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा हो गया गम। गम जो होता है कि ये एक जंक्शन होता है, क्योंकि अपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को मिलाता है। तो ये जो भी रास्ते, जैसे दो रास्ते होते हैं, ठीक है, मिलते हैं एक जगह, तो क्या हो गया, एक जंक्शंस बनता है। तो ये भी जो नेक होता है वो जंक्शंस बना है, ठीक है, दोनों पार्ट्स को मिलाता है। और क्या होता है कि ये जंक्शन जो होता है बस गम्स के, जहाँ लास्ट गम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो होते हैं मसूड़े प्रेजेंट होती हैं, इससे ही अटैच्ड होती हैं, ठीक है, ये इससे कंपोज्ड होते हैं। और जो गम जो होता है, नेक का जो पार्ट्स होता है ये सब, तो वो किससे बने होते हैं, तो वो कैल्सीफाइड से कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं। एंड कंपोज्ड होते हैं 70% कैल्शियम साल्ट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि जो बोन होते हैं वो साल्ट से, कैल्शियम से मिलके बनते हैं ना, ठीक है, तो वो इतने प्रेजेंट, ठीक है, परसेंट में मिल के बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्यूपिल कैविटी हो गया। तो ये पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे टीथ के पार्ट्स के अंदर भी एक पार्ट्स होते हैं, ये कैविटी होती है उसकी। ये इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड नर्व्स वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं द डेंटिंग्स इन द, जो होता है कि टीथ जो होता है क्रोन का साइड्स कवरिंग बाय द हार्डनेस। क्या होता है कि जो पल्प होते हैं, पल्प बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से, ठीक है, इसके ऊपर से कवर होता है, किसका कवर होता है, तो वो क्रोन का कवर होता है। क्रोन क्या होता है कि 70% किससे बना होता है ये सब, या बोल सकते हैं कि ये कैल्शियम साल्ट से नीचे वाला मिल के बना था 70%, ऊपर वाला क्या होता है कि 95% कैल्शियम साल्ट से मिल के बना होता है। इसीलिए ये क्रोन वाला जो पार्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है। तभी हम कोई भी कड़ा सामान रहता है, या बोल सकते कुछ भी एकदम हार्ड सब्सटेंसेस को उसको कट करने में हेल्प करते हैं, या बोल सकते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि कोई भी हम जैसे खट्टा पदार्थ ले रहे हैं, या कोई भी जैसे जल रहा है, कुछ जलते ही खा ले रहे हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने में, पानी न लगने में ये हेल्प करती है। इसमें कोई भी अबनॉर्मलिटीज़, या बोल सकते हैं कि कुछ भी हुआ दिक्कत, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पार्ट जो होते हैं, टीथ के पार्ट कितने होते हैं, तो टीथ के 4 पार्ट्स होते हैं, उनके साइज और वर्क के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इंसीजर। इंसीजर मतलब किसी को इंसीज करना, जैसे काटने को इंसीजर, जैसे हम कैंची को इंसीजर्स बोलते हैं, कट करने वाला पदार्थ होता है। तो ये क्या होता है, इंसीजर जो होता है कि हमारे आगे के जो 2 दांत होते हैं, ठीक है, आगे के जो 2 दांत होते हैं उसको इंसीजर्स बोलेंगे। वो कट करने में, हम फूड को कट करने में उससे हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट वाला कैनाइन। कैनाइन्स मीन्स होता है जैसे चाकू या छुरी को कैनाइन टाइप का होता है। तो ये क्या करता है कैनाइन, कि कैनाइन जो होता है कि उसे कट करने में, या बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को बोलते हैं कि बोल सकते हैं धंसाने में हेल्प करते हैं, या बोल सकते हैं कि जैसे कि सुई होता है चुभाने में हेल्प करता है। तो कैनाइन वाला बगल का 1 पार्ट्स ये 1 प्रेजेंट होते हैं इस साइड, 1 इस साइड प्रेजेंट होते हैं कैनाइन। जैसे कि जो हम लोग पहले मूवी वगैरह में देखते थे, जो हॉरर फिल्म्स में थी, तो वो क्या होता है कि जो उसमें भूत वगैरह होते हैं, तो उन लोग का भूत का जो दांत होता था वो क्या होता है कि चोकू सा होता था, अलग अलग 4 टीथ होते थे उन लोग को। वही क्या होता है कि इंसर्ट करते थे ब्लड को इनहेल करने के लिए। तो वो ही वाला दांत क्या होता है, उसको कैनाइन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा होता है कि प्रीमोरल। प्रीमोरल जो होता है कि ये प्रेजेंट होता है प्रीमोरल। और जो मोरल होता है कि वो प्रीमोरल जो होता है कि 2 दांत प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा प्रीमोरल और 3 हो गया मोरल, ठीक है। मोरल जो होता है कि 2 दांत के बराबर, अभी हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा जो मोरल होता है वो 2 दांत के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो प्री मोरल होता है वो छोटा है, और उसका आधा हाफ होता है, ठीक है। मोरल क्या होता है कि 3 प्रेजेंट होते हैं। प्री मोरल हम जब इसको सारे को प्लस करेंगे, और इसमें प्लस करके इसमें जब ऊपर और नीचे का प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32 टीथ आएंगे। और जो बच्चे होते हैं जिसके बोलते हैं कि दूध के दांत होते हैं, वो 20 दूध के दांत होते हैं। और जब हम यंग हो जाते हैं तो हमारे पूरे दांत होते हैं 32। नेक्स्ट देख लेते हैं
सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होता है ये हेल्प करता है, ये भी हेल्प करता है, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स का है, ये हेल्प करता है बोलस बनाने में और मिक्स करने में, सलाइवा जो होता है किसका मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है ये 6 प्रेजेंट है, ये 3 दिख रहे हैं, ये तीनों 1 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सेम उस ये राइट साइड है तो सेम लेफ्ट साइड ये ऐसा ही प्रेजेंट होगा, सेम टू ये एक पेयर्स हो गए। ठीक है, एक जोड़े हो गए। ठीक है, ऐसे ही सेम दो उस साइड भी होंगे प्रेजेंट, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। तो है ठीक है, तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। तो फर्स्ट वाला हमारा जो होता है कि पैराटॉइड ग्लैंड होता है। पैराटॉइड ग्लैंड क्या होता है कि 25% सिक्रेशन करता है सलाइवा का। एंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा ये पूरे ग्लैंड में सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो इसका वेट होता है 20 से 30 ग्राम्स होते हैं। और ईच ग्लैंड्स दोनों साइड के ये जो होता है कि ये ईयर के क्या होता है कि जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि पैराटॉइड डक्ट होती हैं, डक्ट के थ्रू, डक्ट मतलब कोई नलिकाएं, उसके थ्रू क्या करता है कि ये सलाइवा को सिक्रिएट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये अपर ये जो डक्ट होती हैं वो 4 mm लॉन्ग होती हैं। ठीक है, 4 mm सॉरी जो होता है कि 14 mm लॉन्ग होती हैं। और जो डक्ट होता है वो ओपन कहाँ होता है, तो जो अपर दांत हमारा सेकेंड वाला मोलर है, जो मोलर वाला सेकेंड मोलर वाला दांत है वहाँ पे ये ओपन होता है। ठीक है, टीथ जो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड वाला हमारा ग्लैंड जो होता है कि वो सम मैंडुबल ग्लैंड होते हैं। सब मैंडुबल ग्लैंड जो होता है कि जस्ट उसके नीचे वाला ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है हमारे बेस टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से बेस होता है हमारे टंग का। ठीक है, इसका जो वेट होता है 8 से लेके 10 ग्राम्स होते हैं। और इसका जो डक्ट होता है ये भी 14 mm लॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, ये भी सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। ये सलाइवा का 70% सिक्रेशन करते हैं, सबसे ज़्यादा ये सिक्रेशन कर रहा है सलाइवा का। नेक्स्ट वाला हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं कि वो 5% सिक्रेशन करते हैं सलाइवा का। ये स्मॉलर सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सबसे छोटे होते हैं। इसका जो वेट होता है 2 to 3 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, सिचुएटेड इन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो म्यूकोजा ऑफ द फ्लोर जो का होता है कि माउथ का जो टंग का म्यूकोजा वाला आउट फ्लोर है, टॉप फ्लोर है म्यूकोजा का, उस पर ये प्रेजेंट होता है। और टंग के जस्ट नीचे ये विलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम इसका वैल्यूम देख, सलाइवरी ग्लैंड का जो प्रोड्यूस हो रहा है, सारे सलाइवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सलाइवा का, उसका कितना वैल्यूम है, कितना रोज प्रेजेंट करते हैं, कितने मिनट में क्या क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन 1000 से 1500 ml पर मिनट हम सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है इतना सलाइवा को। ठीक है, हर दिन करती है। ठीक है, और जब ये सलाइवा सिक्रेट ना हो या कोई प्रॉब्लम हो सलाइवरी ग्लैंड में, तो सैक्रोस्टोमिया के नाम से कोई डिजीज़ होता है। ठीक है, ये डिजीज़ होती है, ये कॉज करता है। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड करती क्या है, तो ये हमारे फूड को मिक्स करने में, बोलस बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और च्यूइंग करने में, मिक्स करने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन, सलाइवा में कितने पदार्थ मिले होते हैं, तो 99% क्या होता है कि 99.5% क्या होता है कि जल होता है या वाटर होता है। ठीक है, और 0.5% अदर सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, बायोकार्बोनेट एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइसोजाइम्स, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सलाइवा का जो pH होता है वो 6.35 to 6.85 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1002 से लेके 1012 तक होती है। आपको ये क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच क्लास।